ओम। मैं डॉक्टर रघुनाथ राय सर्वश्रेष्ठ भाषा चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आशा और विश्वास करता हूं आप सभी व्यूअर इस सर्वश्रेष्ठ भाषा चैनल से नित्य प्रति लाभ उठाते होंगे तथा दूसरों को लाभ दिलाने हेतु शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करते होंगे तथा दूसरों से करवाते होंगे। आइए इन्हीं शब्दों के साथ पिछले कड़ी में जो मैंने आपको बताया था शब्दकोश, शब्द भंडार के महत्व को, जिसमें से क, ख और ग भाग को आपको मैंने लिखाया था, तो उस ख भाग में ही आज पुनः मैं आपको 4 धातु को बताने जा रहा हूँ। आशा और विश्वास है इन चारों धातु को आप लोग भली भांति याद करेंगे, समझेंगे और अपने अभ्यास पुस्तिका पर भी लिखेंगे। वो धातु क्या है? खाद यानी खाना। उसके बाद है अधिसी यानी सोना, अधिष्ठा बैठना, अध्यास बैठना और आस बैठना। इन 4 धातु को आपको लिखना है, जिसमें कि खाद जो है वह आपको प्रश्नपदी की धातु है और अधिसी यह धातु जो है इसमें 2 बातें हैं। इसमें मूल धातु जो है वो सी है, जिसका अर्थ होता है सोना, और धातु से पूर्व इसमें अधि उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक इसी तरह से आपको अधिष्ठा में स्था धातु है और अधि उपसर्ग लगा है, और ठीक इसी तरह से अध्यास में अधि उपसर्ग है, आस धातु है। और इस प्रकार से ये धातु में अंतर है। ऐसा नहीं समझेंगे कि अधिसी, अधिष्ठा और अध्यास धातु तीनों में उपसर्ग नहीं है, ये धातु है, ऐसी बात नहीं है। तो आइए मैं आपको पुनः लिख देता हूँ इस आशा और विश्वास के साथ कि आप लोग भी निश्चित रूप से इसे अपने अभ्यास पुस्तिका पर लिखेंगे और याद करेंगे। ख भाग धातु, ख खाद खाना, भोजन करना, भोजन करना। अधिसी यानी सोना। सोना ये गोल्ड नहीं है बल्कि स्लीपिंग सोना है। अधिष्ठा बैठना, अध्यास यानी बैठना, इन 3 धातु में अधि उपसर्ग लगा हुआ है। अधि उपसर्ग लगा हुआ है। यदि आपसे प्रश्न किया जाए कि अधिष्ठा में धातु क्या है, तो आपको बताना होगा कि स्था धातु है। इसमें धातु स्था है और ये अधि उपसर्ग है। ठीक इसी तरह से आपको अध्यास में भी अधि उपसर्ग है और आस धातु है। अधिष्ठा में भी वही बात है, अधिसी में भी वही बात है, अधि उपसर्ग है और सी धातु है। इसमें से आपको एक अधिसी यानी सी धातु का रूप जो है सो आत्मनेपद में चलेगा और खाद धातु का रूप प्रश्नपद में चलेगा। स्था का भी आत्मनेपद में चलेगा, प्रश्नपद में चलेगा, और आस का आपको आत्मनेपद में चलेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और
आशा और विश्वास करता हूं कि आप लोग इसको भली भांति अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे और याद करेंगे तथा जो उपसर्ग लगाया हुआ है इसको आप भली भांति अपने अंतःस्थ में ग्रहण करेंगे। किस धातु में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है और किसका रूप किस में चलता है, यानी कौन पद में चलता है, आत्मनेपदी में कौन और प्रश्नपदी में किस धातु का रूप चलता है, इसको भी आपको याद करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। ओम शांति।